डॉक्टरों के बगैर ज़िंदा रहने की कोशिश करें, मगर कैसे? इस्लामिक मेडिकल साइंस कुरान हमें बताता है कि इंसानी सेहत का राज कुरान की 3 आयत में है। अगर आप इन 3 आयत को अच्छे से समझकर उन पर अमल करना शुरू कर दें, तो कभी भी बीमार नहीं होंगे। हम हर बीमारी से बच सकते हैं। मिस्र के डॉक्टर अमाद फ़हमी, जो कि एक माहिर ग़िज़ाइयत हैं और मोटापे के मालज भी हैं, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में ये बताया कि इंसानी सेहत का राज कुरान पाक की 3 आयत पर मौजूद है। अल्लाह जिसने हमारे जिस्म को बनाया है, उसने उसे सेहतमंद रखने के तरीके भी हमें बता दिए हैं। तो वो पहली आयत जिसमें पहला असूल बताया गया है, वो सूरत अल अराफ की है, आयत नंबर 31। इसका तर्जुमा है, खाओ पियो और हद से तजावुज़ मत करो। इसकी तशरीह में डॉक्टर अमाद फ़हमी कहते हैं कि अक्सर डॉक्टर निशाइस्ता और चिकनाई वाली चीज़ें मना करते हैं, ऑयल वाली चीज़ें छुड़वा देते हैं, हालांकि ये दोनों इंसानी सेहत के लिए बुनियादी अहमियत के हामिल हैं। असल में जिस चीज़ से मना किया जाना चाहिए वो है हद से ज़्यादा तजावुज़ करना, यानी खाना खाते हुए एहतियात करना। दोस्तों, जो भी चीज़ आप खाएं उसमें मियाना रवि अख्तियार करें, ज़िंदा रहने के लिए खाएं, ना कि आपको देखकर ऐसा लगे कि आप खाने के लिए ज़िंदा हैं। कभी भी ओवर ईटिंग मत करें, जैसा कि हदीस में भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा भूख रख कर खाओ, यानी पेट भरने से पहले ही खाना छोड़ दो। हम में से अक्सर लोगों को देखा जाए तो हमारा हिसाब ही उल्टा है। हम इतना ज़्यादा खाते हैं कि अपने मैदे पर बोझ डाल देते हैं कि वो उस खुराक को सही तौर पर हज़म ही नहीं कर पाता। दूसरा असूल कुरान पाक की जिस दूसरी आयत में है, वो सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 30। हमने हर चीज़ को पानी से पैदा किया है। पानी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्यास लगे या ना लगे पानी ज़रूर पीजिए। मेडिकल साइंस के मुताबिक हर शख्स अपने वज़न के हर 1 किलो पर 30 मिलीलीटर पानी ज़रूर पिए। मसलन अगर किसी का वज़न 70 किलो है तो वो 70 × 30 = 2100 ml, यानी 2 लीटर और 100 मिलीलीटर पानी ज़रूर पिए, जो कि तकरीबन 8 गिलास बनता है। यानी एक आम इंसान को 8 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। दोस्तों, पानी की अहमियत को हम लोग बिल्कुल नहीं जानते। ये जिगर, गुर्दों और दिल की अच्छी कारकर्दगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा असूल कुरान मजीद की जिस आयत में मिलता है, वो सूरतुल अन-नबा की आयत नंबर 10 और 11 है। और रात को हमने लिबास बनाया है और दिन को महाश का वक्त बनाया है। डॉक्टर फ़हमी कहते हैं कि रात को जल्दी सोया जाए और सुबह जल्दी उठा जाए। ये सबसे बेहतरीन नुस्खा है जो ना आपको मोटा करेगा और ना ही बीमार करेगा। इस्लामी तर्ज पर ज़िंदगी गुजारते हुए अपने जिस्म को बीमारियों से महफूज रखें। खुदाबंद करीम ने रात को सोने के लिए बनाया है, जो कि आजकल नौजवान 3-3, 4-4 बजे तक जागता है, और जिस वक़्त उठने का टाइम होता है तो उस वक़्त आजकल नौजवान जो हैं सोने लग जाते हैं। सबसे बुरी तरतीब ही यही है। अल्लाह ने जो इंसान के जिस्म पर एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम में ये रखा है कि सुबह के नाश्ते को भरपूर तरीके से करना चाहिए, दोपहर का खाना नाश्ते से कदरे कम होना चाहिए, और रात का खाना बिल्कुल ही कम खाना चाहिए। आज अगर हम अपने लाइफस्टाइल को देखें तो हम सुबह का नाश्ता करते ही नहीं। नाश्ते के टाइम पर हम सोए हुए होते हैं और रात को हम पेट भर कर खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद हम जाकर सो जाते हैं, और जो खाना हमने खाया होता है वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। हमारे पेट के अंदर ही गलना सड़ना शुरू हो जाता है, जहरीले मवाद पैदा करता है, हमें बीमार करता है, हमें मोटा करता है। हमने अल्लाह और कुरान पाक की हर उस बात को छोड़ दिया है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इसलिए अगर आप लोग सेहतमंद रहना चाहते हैं तो कुरान के ये 3 असूल अपना लें। सिर्फ़ और सिर्फ 3 महीने अपने ज़िंदगी में अप्लाई करें और फ़र्क देखें। अल्लाह से ये दुआ है कि वो हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।